गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है थर्मिस्टर एंड सुपर कंडक्टर। थर्मिस्टर क्या होता है बेटा? एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका रेजिस्टेंस बहुत जल्दी चेंज होता है टेम्परेचर के साथ। टेम्परेचर हीट सेंसिटिव डिवाइस होता है, जैसे इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ ए हीट सेंसिटिव डिवाइस हुज रेजिस्टिविटी चेंजेस वेरी रैपिडली विद चेंज ऑफ टेम्परेचर। मगर जैसे ही टेम्परेचर चेंज होता है बड़ा क्विकली उसको रीड करता है ये, और एकदम से उसका रेजिस्टेंस, किसी भी जो डिवाइस है उसका रेजिस्टेंस वो चेंज कर देता है। ठीक है, ताकि डिवाइस को कोई नुकसान ना हो। ठीक है, मान लो अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ऐसी सिचुएशन है जैसे गर्मियों के दिनों में, मान लो जो आपका डिवाइस है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया, रेजिस्टेंस ज़्यादा होने के बाद क्या होगा, वो हीट प्रोड्यूस करेगा। मतलब अगर करंट उसमें से पास होगा तो वो हीट जनरेट करेगा। तो हीट से क्या हो सकता है, हमारा डिवाइस ख़राब हो सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंस उसका बढ़ा हुआ है उस टाइम। ठीक है, तो थर्मिस्टर लगा देते हैं उसके बीच में। थर्मिस्टर क्या काम करता है, उस रेजिस्टेंस को, जो बढ़ा हुआ रेजिस्टेंस है उसको वो तुरंत चेंज कर देता है, उसको वापस लो करके कर देता है, ताकि वो जो जब करंट वहाँ से पास हो तो वो हीट जनरेट ना करे। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो करंट आसानी से निकल पाएगा, तो उस एरिया में हीटिंग इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ये काम होता है हमारा थर्मिस्टर का। और इसका जो रेजिस्टेंस है, उसकी रेंज जो होती है, थर्मिस्टर हैव ए रेंज इन रेजिस्टेंस 0.1 ओम टू 10⁻⁷ ओम डिपेंडिंग अपॉन इट्स कंपोजिशन। उसकी कंपोजिशन के अलग अलग टाइप के थर्मिस्टर होते हैं, और इसकी रेंज क्या होती है, इसकी 0.1 ओम से लेकर 10⁻⁷ ओम तक ये रेजिस्टेंस को वेरी कर सकता है, बस उसकी कंपोजिशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब बात आती है हमारी सुपर कंडक्टर की। ठीक है, अब हम करते हैं सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर में क्या होता है? ठीक है, सुपर कंडक्टर में क्या होता है बेटा? हमें पता है कि जैसे हमने पिछला एक्सप्रेशन किया था रेजिस्टेंस का और टेम्परेचर का, क्या रिलेशन था, R इज इक्वल टू ml अपॉन में NE²A टाउ। ये था हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस है बेटा वो टेम्परेचर, और अपने को पता है रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है अगर रेजिस्टेंस हम इंक्रीज़ करेंगे, मतलब टेम्परेचर हम अगर इंक्रीज़ करेंगे तो रेजिस्टेंस भी हमारा क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। ठीक है, अगर टेम्परेचर हम डिक्रीज़ करते हैं तो रेजिस्टेंस भी हमारा क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। अब मान लो सुपर कंडक्टर का कोई मटेरियल कब बनता है, जब मान लो हम टेम्परेचर को लो करते जा रहे हैं। ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा जब टेम्परेचर TC के बराबर हो जाएगा। TC क्या होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर या ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक है, जब टेम्परेचर इतना कम करते जाएंगे कि वो उस मटेरियल के ट्रांजिशन टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा, तो उस टाइम रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारे पास, 0। और सुपर कंडक्टर क्या होता है कि ऐसा मटेरियल जिसका रेजिस्टेंस 0, ठीक है, उसको बोलते हैं 0 या बहुत ही कम हो, मतलब 0 के बराबर ही, तो ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर। तो सुपर कंडक्टर किसी मटेरियल को कब बनाया जा सकता है, मान लो हम टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं, और हर ये ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है। ठीक है, अब मैं टेम्परेचर कम करता जा रहा हूँ, और एक टाइम ऐसा आया कि उस मटेरियल का जो टेम्परेचर है वो ट्रांजिशन टेम्परेचर के बराबर हो गया, उस मटेरियल के ट्रांजिशन टेम्परेचर के बराबर हो गया, तो उस टाइम रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा अपना, 0, और मटेरियल क्या बन जाएगा, सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर। ठीक है, अब बात करते हैं हम, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मीजनर इफेक्ट। हमारा जो टॉपिक है वो है मीजनर इफेक्ट, MEISSNER, मीजनर इफेक्ट। मीजनर इफेक्ट बेसिकली हमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताता है बेटा। मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई सुपर कंडक्टर को रखते हैं तो उसके ऊपर सुपर कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट होता है, मैं कंसीडर कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ से शो करता हूँ, ये मैं मैग्नेटिक फील्ड मान लेता हूँ। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड को मैं B से डिनोट करूँगा। इसके बीच में मैंने एक सुपर कंडक्टर रखा हुआ है मटेरियल, ये रहा सुपर कंडक्टर मटेरियल रखा हुआ है मैंने। ठीक है, मान लो इस सुपर कंडक्टर का जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो है TC। TC क्या हो गया अपना, ट्रांजिशन टेम्परेचर। एक मिनट, जो इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर हमने मान लिया वो है TC।
ठीक है। और बाहर का जो टेम्परेचर है, बाहर का जो टेम्परेचर है वो है T। बाहर टेम्परेचर T, ठीक है। मान लो किसी टाइम में अगर T ग्रेटर हुआ ट्रांजिशन टेम्परेचर से, ठीक है, अगर T जो है बाहर का टेम्परेचर है उस मटेरियल के ट्रांजिशन टेम्परेचर से ज़्यादा हुआ तो इलेक्ट्रिक जो फील्ड लाइन है वो इस सुपरकंडक्टर के अंदर से पास हो जाएगी, ठीक है। ये जो मटेरियल है वो अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन को क्रॉस करने देगा। अगर ये टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर कम हुआ ट्रांजिशन टेम्परेचर से, तो उस टाइम मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे क्रॉस करेंगी? मान लो ये हमारा मटेरियल हो गया सुपरकंडक्टर, ये मटेरियल है। अगर टेम्परेचर Tc से कम है, ट्रांजिशन टेम्परेचर जो इस मटेरियल का ट्रांजिशन टेम्परेचर है उससे कम है अगर बाहर का टेम्परेचर, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे क्रॉस करेंगी? इसके अंदर से पास नहीं होंगी, इसके बाहर से क्रॉस कर जाएगी, ये इस फॉर्म में। और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या रहेगा? 0। ये है अपना मीजनर इफेक्ट, इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा बेटा।